जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ऐन दारुल हुकूमत के कल्ब में, ऐन इस्लामाबाद में एक तकरीब रंगोबू गोया यूं कह लीजिए मुनक़िद की गई है, जिसमें दबा करके खुशामद के नए रिकॉर्ड्स कायम किए गए हैं। मेरे मसीहा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी का जश्न मनाने वहां पहुंचे थे और मैं सोच रहा था कि यार ये इसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, एक ऐसे मुल्क का जहां लोगों को 3 वक्त खाना मुयस्सर नहीं आता, जहां पीने का साफ पानी आज भी 70-75 साल गुजर जाने के बाद मुयस्सर नहीं है, जहां सेहत आम्मा की सहूलियात नहीं है, जहां आज़ादी अदलिया के तमाम तर दावों के बावजूद अदलिया आज़ादी का जश्न मनाती तो है, लेकिन इंसाफ कितनों को मिलता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, खुद अदलिया भी जानती है। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वो वजीर आज़म है कि जिसकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े मसाइल के पहाड़ खड़े हैं और ये बगले बजा रहा है। ऑडियंस की मजबूरी तो मैं समझ सकता हूं कि जब इतना बड़ा डिग्नेटरी पोर्टफोलियो वाइज उनके सामने बैठा हुआ झूठ के दरोग गोई के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा हो तो उन्होंने तो तालियां ही बजानी होती हैं। मेरे मसीहा कहते क्या हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। उनका कहना था कि मेरे इक़्तिदार में आने से कबल 22 साल जद्दोजहद बहुत सख्त थी। ऐसे वक्त भी आए जब सिर्फ 5 से 6 लोग साथ रह गए थे, बाकी लोग घरों में बैठ गए थे। वो जो घरों में बैठ गए थे मेरा ख्याल है वो खुशनसीब थे, उनके साथ उनके माँ बाप की दुआएं थीं। उनको उनके अम्मा अब्बा ने लुक़्मा हलाल खिलाया होगा कभी ना कभी, जिसका असर ये हुआ कि वो इस एक तबर्रे से महफूज रहे, उस हरामखोरी से महफूज रहे जिसमें आज सर तापा लत हैं बड़े बड़े कई बुत। 22 साल जद्दोजहद का ताना दे रहे थे मेरे मौसूफ। 22 साल जद्दोजहद, वाकई वो जद्दोजहद बहुत सख्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपको कोई पूछता ही नहीं था, जब आप जामे पंजाब में खिताब करने के लिए जाते थे और आपको जमीयत के लौंडे और रगेद रगेद के मारा करते थे, ये बात ठीक है आपकी, ये बात आपकी ठीक है। जब अपोजिशन में आप खुद प्रोग्राम स्टूडियोज में मुख्तलिफ, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, खुद चल करके जाया करते थे तो लोगों को पता होता था कि अच्छा ये तहरीक इंसाफ की कोई फ्लाइट है। जब चौधरी क्या नाम है इनका, शेख रशीद अहमद जैसा आदमी, बाबर अवान जैसा आदमी जब आपका मजाक उड़ाया करता था, ये अलग बात कि आज वो आपके एक अहम तरीन गुर्गे, वज़ीर, वॉटेवर हर कार्य बन करके और तहरीक इंसाफ की प्रोपगेशन में लगे हुए हैं। वो दौर अच्छा था खान साहब, वो दौर अच्छा था, इज्जत तो थी कम अज कम। लोग गालियां तो नहीं बकते थे, लोग गाली कोसने तो नहीं देते थे, लोग बद्दुआओं में तो नहीं याद किया करते थे। उस वक्त 1000 गुना प्राइसेस कहाँ बढ़ाने का मौका मिला था आपको, अद्वियात की कीमतों की बात कर रहा हूं। उस वक्त चीनी के बहरान से लोगों के सब्र आजमाने का मौका आपको कहाँ मिला था। उस वक्त आपको पेट्रोल बहरान की गंगा में भी डुबकियां लगाने का कहाँ मौका मिला था। वो दौर अच्छा था सर। आज हर बहरान में से जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताना बाना आपके आसपास तो आता होगा, ऐसा मेरा गुमान है, ऐसा मेरा गुमान है। खुद अल्लाह ताला भी तो कहता है कि बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही होता हूं। अगर वो सरापा रहम मुझे समझता है तो मैं रहमान हूं, और अगर वो मुझे कहार और जब्बार मानता है तो फिर मैं सरापा कहर हूं। तो ऐसे ही मुझे भी लगता है कि खान साहब की कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना कि अगला पिछला हिसाब किताब जरूर होगा। एक खास बात मुझे याद आई, तहरीक इंसाफ की किसी भी फ्लाइट से मुलाकात करो, वो करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाता है कि इंसान को हैरत होने लगती है कि यार ये इसी मुल्क में सारे कांड हो रहे हैं। लेकिन नजरिया ज़रूरत वालों पर मैं कहता हूँ शाबाश है, आफरीन है तुम लोगों को, आफरीन है तुम लोगों की बेइज्जती को कि पूरी दुनिया को तुम लोग नसीहतें कर रहे हो, मीडिया को दबा दें, ये कर दें, वो ऑर्डिनेंस ले आए, वो कानून ले आए, इसको बुला लो, उसको नोटिस दे दो, सब कुछ। लेकिन जो काम करने का है बस वही नहीं हो रहा, बस वही नहीं हो रहा। वो 22 साल जद्दोजहद बहुत सख्त यकीनन थी, लेकिन इक़्तिदार का ये हलवा उस वक्त खैर आपने तसव्वुर भी कहाँ किया होगा। उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत में जब आप आए तो फिर आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हैं कि मेरे लिए उन मुश्किल दिनों में सबसे बड़ी तहरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह के सबसे महबूब थे, लेकिन 13 साल इंतहाई मुश्किल से गुजारे। जब राह हक पे आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं हमेशा उनकी ज़िंदगी से सीखता था। अल्लाह माफ़ करे, परवरदिगार आलम, तौबा इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक, माज़अल्लाह। मैंने इंसानी तारीख़ में इमरान खान के अलावा
किसी को मजहब का इतना सफ़ाकाना और बेदरेग इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नबी करीम तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन, और तुम जहां बैठे हो तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे परों के नीचे 400 अरब रुपए का स्कैंडल, तुम उस तरफ नहीं देखते। रिंग रोड की बात कर रहा हूं, 1200 अरब रुपए कोरोना, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खामोश करा दिया जाता है। नबी करीम तुम्हारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और हरकतें तुम्हारी क्या है, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। मजहब का इतना गलत इस्तेमाल, मजहब की इतनी भद्दी और भौंडी, मज़ाक़ खेज बल्कि यूं कहिए तशरी, यह सिर्फ कोई इमरान खान जैसा ऑक्सफोर्ड पलट कर सकता था। मामूली मदरसे का एक पढ़ा लिखा आदमी, मामूली आदमी, वो भी इससे बेहतर दीन जानता है। मुझ जैसा कोई आदमी जिसने दीनियात की किताबें रट्टा लगा करके अपने एग्जाम्स पास किए, उनको भी कुछ बुनियादी बातें कम से कम मजहब के बारे में मालूम होगी। ये देखिए, नबी करीम इनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और इनकी काबीना में जितने अनमोल रतन है, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, उनमें से अक्सर, सब नहीं, अक्सर किसी न किसी मामले में वांटेड है। वांटेड वो वाले ने, किसी और मामले के हवाले से बात कर रहा हूं। मतलब रिंग रोड स्कैंडल आता है, आप खामोश। बीआरटी का मामला आता है, आप खामोश। एशियन डेवलपमेंट बैंक परवेज खटक के बारे में लिखता है, आप खामोश। आमिर कियानी अद्वियात के मामले में आप खामोश। नदीम बाबर पेट्रोल बोरान में अरबों रुपए का चूना लगाया जाता है, आप खामोश। चीनी बोरान, जहांगीर तरीन खुसरू बख्तियार का भाई, और फलाना 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 फलाना, सब लूट लाट के चले जाते हैं, घर जाकर के लिमका पी के सो जाते हैं, आप खामोश। सारे साहिबाल हो जाता है, आप खामोश। कराची में 100 अफराद का तैयारा गिर जाता है, आपको आने की जहमत नहीं होती। शिया बरादरी अपने जनाजों के साथ आपका इंतजार कर रही होती है, आप कहते हैं मेरा कद्दू आए। मतलब ये मुल्क का वजीर आजम है, ये कह रहा है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इसके रसूल हैं, मेरे और आपके नबी हैं। एक ऐसा आदमी, अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। या पाक परवरदिगार आलम, पाक परवरदिगार आलम, इंसान को कभी जरूरतों के समंदर में उस तरह से गर्क मत करना मालिक, जिस तरह से ये मौसूफ हैं, जिस तरह से ये मौसूफ हैं। वरना ये ऑक्सफोर्ड में छपी दीनियात हमें पढ़ाने के लिए लंतरानियां बगाड़ते रहेंगे। फिर वही वाली बात जो हर दफा कहते रहे, कोई नई बात नहीं। उन्होंने कहा जब 3 साल हमने बहुत मुश्किल गुजारे, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क का बेड़ा गर्क। ये हर हुकूमत कहती है चाचा, ये हर हुकूमत कहती है। आप नए आदमी नहीं हो, आप पहले आदमी नहीं हो, और आप आखिरी आदमी भी नहीं हो। नवाज शरीफ आया तो यही कह रहा था, बेनजीर आई तो यही कह रही थी, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी आए तो यही कह रहे थे, उसके बाद वाला कोई आया चाचा मामा तो वो यही कह रहा था, और अब आप आए तो वो भी यही कह रहे हैं। और अय्याशियां, अलल्ले तलल्ले, मनमर्जियां हर आदमी कर चुका, आप समेत। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए। खैर, आपके जाने के बाद, अगर जाने के बाद क्या, आपके होते ही अगर ट्रू एक कमीशन बना दिया जाए, लेकिन कमीशन तो आपको पता है कि कमीशन को भी तो कमीशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। उन्होंने शराइत आयद की कि बिजली महंगी करनी पड़ जाए, रुपए की गिरानी होगी, टैक्स लगाने पड़ेंगे, और जब हम इनकी शराइत पे चलते हैं तो आवाम को मुश्किलात होती हैं। बनी गाला वाला महल क्यों नहीं गिरवी रख देते? वजीर आजम हाउस में जो यूनिवर्सिटी बनाते बनाते रह गए थे, उस यूनिवर्सिटी को कन्वेंशन सेंटर बना देते, कुछ और कर लेते। गवर्नर हाउसेज को जो है वो आप गिरवाने वाले थे, वहां पब्लिक लाइब्रेरीज बनाना चाह रहे थे, चलो उसकी जगह कोई इवेंट मैनेजमेंट सेंटर बना देते, कोई कॉन्वोकेशन सेंटर बना देते, कन्वेंशन सेंटर, कुछ ना कुछ कर ही लेते। किया? नो। पब्लिक को आने जाने का रास्ता दिखा देते, पब्लिक आती, टाइम पास करती, सेल्फियां खिंचवाती, कोई माल पानी मिल जाता। नहीं, हाईवे तो गिरवी रख रहे हो, जिना टर्मिनल, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो गिरवी रख रहे हो। क्या हुआ? असासे गिरवी रखने के लिए वजीर आजम हो, दस्तखत करने के लिए। कहते हैं कि मैं खास तौर पर फौज का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज और फजाइया है। जिस वक्त भारत ने हमारे मुल्क में आकर रात गए बमबारी की, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज न हो तो हम 7 गुना बड़े मुल्क के सामने क्या करते। ऐसे में अपनी फौज की अहमियत का अंदाजा होता है। फौज की अहमियत का अंदाजा आपको उस वक्त नहीं हुआ था जिस वक्त आप इसी फौज पर तबर्रा कर रहे थे, इस पर मावरा अदालत क़िताल के इल्जाम लगा रहे थे, इस पर बांग्लादेश में रेप के इल्जाम लगा रहे थे। उस वक्त आपके पास फौज की अहमियत कहां चली गई थी? इसी फौज को CNN, BBC, अल जजीरा, फलाना 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 चैनल पे बैठ करके टॉम, हैरी और डिक के साथ बैठ करके आप मतून कर रहे थे, कोस रहे थे, और आप कह रहे थे कि जो इनका पालतू होता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो इख्तिदार में आ जाता है। और आज आप इख्तिदार में, तो क्या आप भी खुदा न खास्ता? आगे देखिए, उन्होंने एक और फुल टॉस दी।
इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन जमातों की जानिब से फौज के खिलाफ बयानात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माजी में मैंने भी फौज पर तनकीद की है। कोई भी इदारा गलतियां कर सकता है, अदलिया, फौज और हम सियासतदान भी गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मकसद यह नहीं कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू कर दें और उनके पीछे पड़ जाएं। जब किसी को वजारत उज़्मा दे दी जाए ना, तो फिर उसको ऐसी लाल गुलाबी बातें सूझती हैं। मैं हूं फौज का मुतरिफ, मैं हूं बांका सिपहिया, मैं हूं दिमागी तौर पे फौजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए अफवाज से, मुझे कुछ नहीं चाहिए ISPR से, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी तर्जुमान से। मेरे दिल में हुब है, मैं तकैया नहीं करता हूं, मैं मक्र नहीं करता हूं, मैं फ्रॉड नहीं करता हूं, मैं दरोग गोई के बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड्स कायम करके दरोग गोई का वर्ल्ड कप जीतने का ख़्वाह नहीं हूं। जब रोटियां लग गई तो फौज अच्छी हो गई, जब नहीं मिल रही थी दूध की बोतल तो फौज बहुत बुरी थी, क़िताल करवा रही थी एजेंसियां बहुत बुरी थी क्योंकि वो अल्ताफ हुसैन को पाला करती थी। आज जब आपके मुंह में दूध की बोतल है तो फिर आज वो सब बहुत अच्छे। कोई खुदा का खौफ करो यार, ये इस मुल्क का वजीर आजम है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का कहना था कि ये इमरान खान ही की हुकूमत है जो अपनी 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने फख्र से रख सकती है। कितनी ही हुकूमतें आई और चली गई, मगर ये एजाज सिर्फ हमें मिला।